बहुत ज्यादा। देखिए एक क्वेश्चन पक्का है, हर बार आता है, लास्ट बार भी आया था। नंबर सिस्टम 1 मार्क्स कंफर्म है, मतलब 1 क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाइनरी होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। फिर आता है हेक्साडेसिमल, या सॉरी पहले डेसिमल, सॉरी नॉट हेक्साडेसिमल, डेसिमल जिसमें कितने होते हैं? 9 होते हैं। 10 होता है ना, 10 होते हैं, यानी 0 से 9 तक। तीसरा है डेसिमल के अलावा ऑक्टल। ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 से 7 तक। उसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 16 होता है, 0 से कहाँ तक? 9 तक तो ठीक रहेगा। जैसे 10 पे आओगे इसको ए बोलते हैं, 11 पे आओगे इसको बी बोलते हैं, 12, 13, 14, 15 बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनको ए बी सी डी एफ में बोला जाता है। ठीक है, क्लियर होगा? तो इतने टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन पक्का है यहां से, ठीक है, कंफर्म एक नंबर। ठीक है, चलिए कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। कौन कौन से कन्वर्जन पढ़ेंगे हम? पहला कन्वर्जन पढ़ेंगे हम डेसिमल टू अदर, जो आज का टॉपिक भी है, डेसिमल टू अदर। यानी डेसिमल टू अदर की क्या कहानी होगी? आपको मान लीजिए 25 डेसिमल में दिया है, इसी को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड थिंग, इसी को आप ऑक्टेट में करोगे क्या? इसी को किस में करोगे आप? सेप्टल में करेंगे। ठीक है, चलिए बस ये दो चीजें सीख जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्टली देखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर आप सबने नोट कर लिए तो फर्स्ट एग्जांपल जो है हम लेते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जब भी पहला कन्वर्जन याद रखो, डेसिमल टू अदर की कहानी चल रही है। किसकी कहानी चल रही है? डेसिमल से अदर में। ठीक है, यानी 10 से अदर में। तो इसकी क्या आइडेंटिटी है? जब भी डेसिमल से अदर में करना है तो जिस नंबर में करना है उस नंबर से भाग दे दो, बस आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको पहला कन्वर्जन करना है 25 से किस में करना है? बाइनरी। इस 2 को उठाया, इससे 25 को भाग दे देना। भाग देने का तरीका सीख जाना। कैसे कैसे आएगा? सॉरी 2 से भाग दे रहे, नॉट 25 से। 25 12 दूना 24, कितना बचा? हासिल यहां पर लिखोगे। फिर 2 से दोगे 6 दूना 12, तो हासिल बची 0। फिर 2 से दोगे 3 दूना 6, तो हासिल बची 0। फिर 2 से दोगे 1, हासिल बची 1।
ये ऐसा देना है, ठीक है। कैसा देना है? लास्ट टाइम भी लेक्चर में आया था, 2018 में भी आया था लास्ट टाइम। अब ये 1 बच गया, समझ रहे? 2 12 दूना 24, 1 बच रहा, वो हासिल आगे लिख देनी। 6 दूना 12, कोई भी हासिल नहीं बची, 0। 3 दूना 6, हासिल लगी 0। और 2 2 ही कम 2, तो हासिल बच गया 1। तो साइन लिखोगे कैसे? ऊपर की ओर। कहां से शुरू होगे? 1 फिर ये वाला 1, फिर ये 2 0, फिर ये 1। यही आंसर होगा, ठीक है। यही आंसर होगा। सेकेंडरी, अगर दूसरा एग्जाम्पल जो है आपसे ये है, दूसरा एग्जाम्पल कि आपने 25 और 10 को किस में कन्वर्ट करना? ऑक्टेट में कन्वर्ट करना। ऑक्टेट में, हाँ ऑक्टेट में। तो क्या कर दो, जिसमें भी कन्वर्ट करना उसमें 25 का पहाड़ा पढ़ दो। तो 8 या 24, 1 बच गया। अब ये तो छोटा हो गया, तो क्या कर दो, इधर से उल्टा लिख दो। तो ये क्या रहेगा? 3 1 31। यही तो आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास पॉइंट दे दिया जाए, मान लीजिए आपको बोल दिया गया, थर्ड एग्जाम्पल कि 25.625 10 को कन्वर्ट करना अपने बाइनरी में। तो मुझे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे हम? वही कहानी, 25 को 2, 25 भागा 2 भागा 25, देखिए 2 का भाग दे देंगे, तो 12 दूना 24। फिर से वही कहानी, 2 6 0, अब नहीं समझा रहा हूं मैं, 0 2 दे दिए, 1 0 1। तो इस 25 का तो सॉल्व हो गई कहानी, कितनी आ गई थी? 1 1 0 0 1। पर अब बचा ये 0.625, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे हर बार। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, 1 0। तो 6.25 इंटू 2 किस में कर, इससे गुणा करेंगे। पॉइंट की बात होगा तो उससे गुणा करेंगे, पॉइंट से पहले होगा तो उसको भाग करेंगे। तो ये आ जाएगी 650 यानी 1000 कुछ आ जाएगा, यानी 1201। देखिए कितना जाएगा, 1250 आ जाएगा। कितने कितने पॉइंट? 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दिए। अब पॉइंट वाला फिर से उठाइए, 250, पॉइंट का उठाना, ये वाला उठाना, तो 500 आ जाएगा। 3 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, इसके 0 भी लिखना है। फिर इस पॉइंट को और उठा दो 2 से, तो ऐसा कुछ आ गया कि 1 0 0। 500 दूना 1000 हो गया ना, पॉइंट के बाद 3। तो अब ऐसा आना चाहिए या फिर 2-3 स्टेप चल लेना। तो अब जो आपका आएगा वो ये है। अब कैसे लिखोगे इसको? नीचे से ऊपर लिखोगे या ऊपर से नीचे? तो याद रखना ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो इसके बदले में कितना आ गया? 101। तो अब कंप्लीटली आंसर कैसे लिखेंगे? कंप्लीटली आंसर ये तो ऑलरेडी था आपके पास, कंप्लीट आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये 1.001 तो पहले से था, 0.101, ये बाद में आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना? अब आपके पास होमवर्क है कि 25.625 को 8 में कन्वर्ट करना। मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, 25 वाला तो ऑलरेडी कर लिया था हमने कि 25 से 10 से 8 में 31 आ रहा था। तो 0.625 को करेंगे अब। तो कैसे होगा? 0.265 इंटू 8, तो आ जाएगा 500, 5.00। तो आ तो गया आंसर आपका ये। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली आंसर कितना आ जाएगा? कंप्लीट आंसर आ जाएगा
31.5, या तो ऐसा शुरू किसी के बाद 0 0 हो जाए तो वही आंसर है, या फिर 2-3 स्टेप कर देने, ठीक है, ये आंसर हो गया। बाकी प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। बाकी सब हम करेंगे कल, इसको अच्छे से समझ जाओ, पहले लिख लो। काजल क्लियर है या नहीं है? सोलर सेल, फोटो डायोड, ठीक है, और एलईडी, ठीक है, ये सब आने थे, लेकिन मैंने जो बोरिंग सा हो गया था तो मैंने चेंज करने की कोशिश की है। अगर बात करूं मैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी को समझता है, 0 1 के अलावा और कुछ डाटा नहीं रखता है कंप्यूटर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमने कहा था कि बाइनरी होता है, ऑक्टेट होता है, और डेसिमल होता है, और हेक्साडेसिमल होता है, और सेप्टल भी बोल सकते हैं, सेप्टल भी बहुत जगह होता है। यानी बाइनरी में 2 होते हैं, 0 और 1। सेप्टल में कितने होते हैं? 0 से लेके 6 तक, ठीक है, 7 नंबर हो जाएंगे। ऑक्टल में 0 से 7 तक, डेसिमल में 0 से 9 तक। जब आप हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 0 से 15 तक। लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, यानी 10 को ए लिखते हैं, ए बी सी डी एफ तक आ जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। लेक्चर में ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, अब जो है नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, कि अगर आपको कोई डिजिट दे दिया जाए, उसी को किसी बाइनरी में कन्वर्ट करना या ऑक्टेट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? मैंने इसका तरीका बताया था, सही तरीका। जब भी आप डेसिमल टू अदर करोगे, पहला कन्वर्जन लिखवाओगे, मैंने कहा 3 टाइप की कन्वर्जन करवाऊंगा मैं। पहला जो कन्वर्जन था वो था डेसिमल टू अदर। क्या था उसका नाम? डेसिमल। यानी जब भी डेसिमल से अदर में करोगे तो क्या करोगे, उस नंबर में क्या दे दोगे, उस नंबर से जिस नंबर में कर रहे हो, जैसे 2 में कर रहा हूं तो 2 का भाग दोगे, किसको कर रहे हैं? उसको, उसको में भाग दे देना। और यहां से जब आप भाग दे दोगे तो मैंने कहा 12 दूना 24, हासिल 1 बची, 6 दूना 12, हासिल 0, 3 दूना 6, हासिल 0, और 2 कम 2, हासिल 1 बची। तो यहां से ऊपर जाना, यही कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी मैंने कहा कि अगर पॉइंट के बाद दे दी, ये तो ठीक है, अगर पॉइंट के बाद भी है, इसको कन्वर्ट करना है, जैसे लेक्चरर में क्वेश्चन भी आया था। अब इसको मान लीजिए, इसको 10 से किस में कन्वर्ट करना? 25.65 को 8 में कन्वर्ट करना, ठीक है। या यहां देख लीजिए पहले कि 25.65 को 2 में कन्वर्ट करना। तो ये तो पहला वाला, तो 25 को तो आपने किया अभी अभी, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। लेकिन पॉइंट के बाद जो होगा, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा मैं? 2 का मल्टीप्लाई, यानी जिस इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसका 2 का मतलब इसका मल्टीप्लाई। तो कब तक या तो ऐसा दिख जाए आपके पास कि 1 पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है, या फिर 3-4 स्टेप चल लेना, बस यही यहाँ की पहचान है। तो देखो आप लोगों ने क्या, 6.25 का 2 तो 1.250, फिर इस पॉइंट के बाद की डिजिट को उठाया, 0.250 इंटू 2 तो कितना है? 0.500, ठीक है। इस पॉइंट की डिजिट के बाद को उठाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये, तो अब मिल गया आपके पास 1.00, यानी ऐसी डिजिट मिल गई। या तो ऐसा मिल जाए या 5 हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब ऐसा आ गया आपके पास, तो इसको सर्कल करोगे पॉइंट से इधर वाला, और चलोगे नीचे की ओर। जैसे यहाँ पर तो ऊपर की ओर चल रहे थे, काउंट इधर से कर रहे थे, 11001, 11001। यहाँ पर ऊपर से चलोगे तो कैसे लिखोगे? 1 0 और ये वाला 1, ठीक है। तो कन्वर्ट, तो टोटल कन्वर्ट कितना आ गया? ये तो पहले 25 वाला था, पॉइंट के बाद आया आपके पास इतना, तो ये टोटल कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में करना,
तो क्या करो, सबसे पहले डिवाइड कर दो, 8 का भाग दे दो 25 में, तो क्या करेंगे, 8 तिया 24, हासिल 1 बची, तो ये क्या रहेगा, ऐसा काउंट करेंगे तो 31 हो गया, 25 25 से 31 बन गया ऑक्टेट में। अब पॉइंट के, अगर पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट वाले को क्या लिखो, इसमें अगर मुझे इसको ऑक्टेट में कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा, इस पॉइंट की चीज को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे। मैं पहले 2 से कर रहा था यहाँ पे, तो कितना आ गया, अब ये तो 1 के बाद 0 0 यानी ऐसा डिजिट आ गया, एक ही में आ गया, तो मल्टी आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब 0 0 तो नहीं उठाओगे ना, तब तो 0 कर देगा, तो इसका मतलब ये यही आंसर है, तो 31.5 इज कन्वर्जन हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना, इतने में शायद किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर, क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, डिजिटल बाद में पढ़ा लेंगे, अभी उसी को कंटिन्यू कर दो, करेंगे कंटिन्यू करेंगे, कोई देखो ऐसी कोई भागने वाली बात नहीं, सब करेंगे। लास्ट टाइम के मैं वीडियोस देख रहा था तो पढ़नी है किसकी, फिल्टर अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक, पास फिल्टर, बैंड पास, बैंड, तो अगर आपको पढ़, जैसे आपका आता है ट्रांजिस्टर आता है, तो इनको कैपेसिटर पर, अब वहां पर भी ऐसा होता है कि जब आपके पास आरसी हो फिल्टर, और एक नहीं आनी चाहिए, फिल्टर समझ में आनी चाहिए, तो कुछ नहीं छूटेगा आपका, इसमें कन्वर्ट करना बाइनरी। चलिए इसका आंसर बता दो सब लोग, जल्दी से आंसर बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 21 का क्वेश्चन, ठीक है, 3rd है आपके पास, चलिए पढ़कर चलिए, जिनको ठीक है जल्दी करो, ये दोनों लेक्चर 2021 के क्वेश्चन है। भी चीज नहीं छूटेगी आपकी, इतनी सी भी चीज छूट जाए ना, इतनी सी, ठीक है, तो मुझे बोलना, आप इलेक्ट्रॉनिक समझ ही नहीं आ रही तो आप स्किप करने के लिए क्या, जैसे मैं नेट का एग्जाम जब भी देता था, करने के लिए जनरल एप्टीट्यूड में आ जाता, ट्रांजिस्टर के सब ओपन, क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए इसको ही देखते हैं। सबसे पहले हमने 25 को तो कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी में, कितना लिखा था, कितना आया था, ये तो हमने कर दिया, सीखा भी है, भाग दे दो 11012। दरअसल कहानी इसकी है .15, .15 को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, .15 इंटू 2 कितना है, 15 दूना 30, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, अब यहां पर क्या रहा होगा, 0 आ रहा होगा, पॉइंट से पहले 0 लगाओगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। 30 को फिर से उठाओ, .3, तो कितना आ रहा होगा, 60, पॉइंट, ये फिर से 0, 60 को फिर से उठाओ, तो कितना आ रहा होगा, 120, तो कितना आ रहा है, 20 को फिर से उठाओ, ऐसा 2-3 स्टेप तक ही करना, 20 को फिर से उठाओ, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80,
तो इतने स्टेप बहुत है, ये सर्कल कर देना, ऊपर से नीचे आ जाना, ठीक है। तो कितना है 0 0 1 0, और भी चल सकता है आगे। तो कंप्लीट अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ गया इसकी जगह आपका आंसर, ये आ गया 1.001। मैंने कहा या तो 4-5 स्टेप कर लेना या फिर क्या कर देना 0 0 1 0, ये कन्वर्ट हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? बेनी जी ने देखो पूरा सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे भी कर सकते हैं जितना ऑप्शन में दिया होगा, रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या 21 को मैंने कहा जब भी बाइनरी से अदर, तो ये कौन सा कन्वर्जन याद रखना है, क्या रखना है कन्वर्जन याद, बाइनरी डेसिमल टू अदर वाला केस है पहला केस। तो जब भी डेसिमल टू अदर करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 21, कितना आ जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 10 दूना 20, एक हासिल बच गया, 5 दूना 10, यहाँ पर कोई हासिल नहीं, 2 का पहाड़ा 2 दूना 4, एक हासिल बच गया, और 2 एकम 2, ये हो जाएगा हासिल 0। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आना है ऊपर की ओर पढ़ेंगे उसको तो कितना आना है, ये आ जाएगा 10101, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यही आंसर होगा 10101, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये आपके लेक्चर में आया था। थर्ड क्वेश्चन का क्या है 0, अब 0 को तो आप कन्वर्ट करोगे नहीं, 0 को क्या बाइनरी में 0.8125, इसको किस में कन्वर्ट करना आपको बाइनरी में। अब चेक करें क्या है, तो मेनली हमको इसको करना है पॉइंट के बाद का। तो पॉइंट के बाद हम सिखाए थे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो 81256 पॉइंट के बाद है, इसको उठाओ मल्टीप्लाई कर दो इस 2 से, कितना आ गया मल्टीप्लाई कर लोगे 0 5 दूना 10, हासिल एक 0, और ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये 8 दूना 16, कितने डिजिट बाद है 4 डिजिट बाद है, 1 2 3 4, यहां लगा देंगे, तो लिख दो मैं 16, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला फिर से उठाओ, कितना आ जाएगा 650, 1300 आ जाएगा, 3 डिजिट बाद है, तो 300 फिर से लेंगे इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 600, यहाँ कुछ नहीं है 0, 3 डिजिट बाद है। अब 600 फिर से उठाएंगे तो कितना 1200, 1.00, 3 डिजिट बाद है तो 3 डिजिट, इतना बहुत है, ये आपके पास होगा। पर इसमें क्या करेंगे ऊपर से नीचे चलें, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, ये 0 तो यही रहेगा 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या 1101, ये आंसर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा। और भी स्टेप चल सकते हैं लेकिन ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, इतना ही था ऑप्शन में दिया आपके पास। आसान था, कोई भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं जो ऐसा मुश्किल लग रहा हो। देखिए इतना, देखिए आप खुल के बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी जैसी भी प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फ्रेंडली पढ़िए, सीख जाइए बस। मेन मोटो है सिलेक्शन, ना मेरे को आपको नॉलेज दिखाना है ना आपको मेरे को जरा, तो सिलेक्शन आदमी का बोलता है। हर आपने देखा होगा बोलते भी है सभी लोग, जैसे मिल्ले बोलते हैं, ठीक है। क्या करोगे नॉलेज का, कहने का मतलब सिलेक्शन जरूरी है आज के टाइम, उसके बाद ही आपका कोई किसी का, मैं एक बड़े से जो है की डेट में वो बुक उनकी मिल्क की वैल्यू बढ़ी, ठीक है।
ये सब हो गया ना। तो जब आपकी नौकरी लगेगी तो वही बैठ के तो नॉलेज ही सीखना है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन पढ़ेंगे हम। पहला कन्वर्जन होगा, जो कन्वर्जन पढ़ेंगे हम, मतलब कन्वर्जन मतलब नंबर। पहला जो है डेसिमल टू अदर केस वाला हो गया था, डेसिमल टू अदर, ये वाला केस तो आपने देख लिया था। सेकंड कन्वर्जन जो आएगा वो आएगा आपके पास अदर टू डेसिमल, अदर टू डेसिमल, अदर कुछ भी हो सकता है। थर्ड जो आएगा आपके पास वो आएगा अदर टू अदर। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन तो आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा कन्वर्जन पढ़ेंगे जिसको क्या बोला जाता है, अदर टू डेसिमल। ठीक है, मैं बार बार एक एग्जांपल को लेके चलूंगा, बस आपको क्वेश्चन नहीं मेथड सीखना है, क्वेश्चन तो करते रहना। ये तो हमारा हो गया। सेकंड चीज देखते हैं हम, अदर टू डेसिमल। अदर टू डेसिमल का जो है पहला एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं 1101 से कहां तक, 2 तक। ये किस में करना आपको, डेसिमल में करना। हो गया अदर डेसिमल। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर, जब भी आपका ऐसा आए तो हमको करना क्या है, जब भी आपके पास अदर टू डेसिमल का केस आए तो आपको क्या करना, पहले तो सबसे पहले उस नंबर को लिख देना है। अब इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या ठीक है, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, एलएसबी और एमएसबी। क्या है, एलएसबी टू एमएसबी। ठीक है, अगर हम ऐसा बोले यहां पर, तो देखिए जब भी आप अदर में डेसिमल में करोगे तो शुरू एलएसबी से करना है, 0 हल्के हल्के लिखना है इसको, 1 2 और 3 ऐसे चलना। ठीक है, ऐसे चलना आपको। अब क्या है, जब भी आप ऐसा चलोगे तो क्या करोगे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए ये 1 सेम लिखोगे, किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 की पावर ये वाली 0 प्लस, यहां पर प्लस लगा रहा हूं मैं, यहां पर क्या लिखा 0, 2 की पावर 2 कौन सा, ये वाला 1, ध्यान से समझना, प्लस ये कौन क्या है 1, 2 की पावर, अब ठीक है। अब एक बार देख लो, बता दो, देखिए 10012 से किस में कर रहे हैं हम, यानी अदर टू डेसिमल का केस हो रहा है, कौन सा हो रहा है, अदर टू डेसिमल का केस। अब ठीक है, अब भी लैगिंग हो रही है, अब कोई बता दो, अब ठीक है। हमारे पास केस नंबर 2 है, अदर टू को लिखिए, उसके नीचे उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखिए, ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, 0 से शुरू होगा। अब यहां लिखेंगे ये क्या है 1। अब ठीक है, एक बार बता दीजिए, चलिए ठीक है ना, सबको ठीक है ना, अब तो आगे भी बता देना अगर चल रहा होगा, कोई नहीं। ठीक है।